जैसे कि एक जिज्ञासा है भैया, हमारा नहीं, हमारा तो मन जितना समझता है, लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों की जिज्ञासा आते रहता है कि मानव जीवन में शिव ही गुरु क्यों। इस पे थोड़ा विस्तार से गुरु भाई गुरु बहनों को समझाइए कि मनुष्य को शिव को ही गुरु क्यों बनाना चाहिए। सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे वीरेंद्र भाई बता रहे थे कि जिज्ञासा कि मानव के जीवन में शिव ही गुरु क्यों, और गुरु को हम गुरु क्यों नहीं बनाएं, शिव को ही हम गुरु क्यों बनाएं। देखिए, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो गुरु हमारे के लक्ष्मीनाथ गोसाई हुए हैं, जो नाथ परंपरा के अंतिम शिष्य हुए हैं। महादेव के शिष्य हुए हैं मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए हैं गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ के शिष्य हुए हैं गहनीनाथ, गहनीनाथ के शिष्य हुए हैं लंबानाथ, और लंबानाथ के शिष्य हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई। जो नाथ परंपरा के अंतिम शिष्य हुए हैं, उन्होंने अपने भजन के माध्यम से लेके हैं गुरु के महत्व को। वो अब आगे अपना शिष्य नहीं बनाए हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई। उन्होंने भजन के माध्यम से गुरु के महत्व को लिखे हैं कि गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता गुरु सकल उपचारा, गुरु तंत्र गुरु मंत्र गुरु हैं गुरु सकल संसारा। उन्होंने लिखा है कि गुरु सारा संसार है, यानी संसार में जितने भी मानव हैं सब एक दूसरे के गुरु हैं, क्योंकि प्रत्येक मानव को प्रत्येक मानव से एक ज्ञान विशेष होता है। इसलिए प्रत्येक मानव के गुरु हैं। लेकिन जिस मानव के पास जितना ज्ञान होगा, जिस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान होगा, उतना ही ज्ञान वो किसी को दे सकते हैं, उससे अधिक ज्ञान वो नहीं दे सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु की मैं बात करता हूँ कि आध्यात्मिक गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सद्गुरु, एक होते हैं जगत गुरु। जो गुरु होते हैं वह 3 तरह से ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को, दर्शन से, स्पर्श से और शब्द से। और जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु का मतलब होता है सतगुरु, सच्चा गुरु। जो सद्गुरु होते हैं वह मात्र अपने कृपा से अपने शिष्य को अपने जैसा ज्ञानी बना देते हैं। लेकिन जैसे कोई गुरु या सद्गुरु हम लोगों का शरीर में होंगे, तो उनका अपना आचरण, विचार, व्यवहार, लक्षण, स्वभाव और संस्कार भी होता है। उसके तहत वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देते हैं भाई बहन को, आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे, जो कलकत्ता के हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनको माँ काली से बात हुआ करती थी। रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे वही मेरा शिष्य बनोगे। जबकि रामकृष्ण परमहंस विवाह किए थे माँ शारदा के साथ, पत्नी उनकी शारदा थी, लेकिन अपने पत्नी को वो कभी पति भाव नहीं दिए। वो पत्नी को माँ कह करके पुकारते थे, माँ कहते थे पत्नी को, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को माँ काली से इतना न प्रेम था कि पत्नी में भी उनको काली माँ ही दिखाई पड़ती थी। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का पति भाव कभी जगह नहीं पत्नी की पड़ती। इसलिए रामकृष्ण परमहंस को यह ज्ञान ही नहीं हो सका कि आज के मानव के मन में जो पत्नी के प्रति प्यार होगा, पत्नी के प्रति आकर्षण होगा, ऐसे मानव को हम कैसे पत्नी के आकर्षण से मुक्त कर देंगे और माँ भगवती से जोड़ देंगे। यह टेक्निक नहीं था उनके पास, ये कला नहीं था उनके पास। इसलिए अपने शिष्य नरेंद्र को भी उन्होंने शादी करने से रोक दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, एक ही चेला उनका बन पाया, जिसको आज हम आप विवेकानंद के नाम से जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किए। अभी आप बुद्ध गुरु का लीजिए, बुद्ध गुरु जब आए धरती पर तो उन्होंने कहा जो भिक्षा पात्र लेकर के आओगे वही मेरा चेला बनोगे, जो घर परिवार को त्याग करके आओगे वही मेरा चेला बनोगे। क्योंकि बुद्ध को खुद ही राजपाट से मतलब नहीं था, परिवार से मतलब नहीं था, त्यागी थे वो। बुद्ध के पास जो जाते थे शिष्यता धारण करने के लिए, बुद्ध अपने शिष्य के हाथ में एक भिक्षा पात्र थमा देते थे और कहते थे कि भिक्षा पात्र में तुम्हें जो मिलेगा उसे ग्रहण करना होगा। और एक दिन की घटना क्या हुई कि बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा पात्र लेकर के जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। आकाश मार्ग से एक चील जा रहा था, मांस का टुकड़ा लेकर के उसके भिक्षा पात्र में गिरा दिया। अब शिष्य पड़ गया संशय में कि गुरु महाराज का तो आदेश है कि भिक्षा पात्र में जो मिलेगा उसे ग्रहण करना है, आज तो इसमें मांस का टुकड़ा आ गया, अब क्या किया जाए। गए अपने गुरु महाराज से पूछने के लिए कि गुरु महाराज क्या किया जाए इसको। तो बुद्ध थोड़ा देर विचार किए और आदेश दिए कि जाओ ग्रहण कर लेना।
बुद्ध यह सोच करके आदेश नहीं दिए कि शिष्य लोग इसको परंपरा बना लेगा। बुद्ध यह सोच करके आदेश दिए कि एक दिन ना मांस का टुकड़ा गिरा दिया, सब दिन तो नहीं गिराएगा, और मैं यदि इसे आदेश नहीं देता हूँ तो मेरा परंपरा टूट जाएगा। लेकिन शिष्य लोगों ने क्या किया, उसी दिन से उसको परंपरा लागू कर दिया। अभी भी आप जाइएगा विदेशों में, आपको होटल पर लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ मरा हुआ जानवरों का मांस मिलता है। बुद्ध का आधा शीश है जो अभी भी जानवर के मांस खाते हैं, बुद्ध का आधा शीश है जो मांस नहीं खाते हैं। अभी जितने गुरु और सदगुरु की परंपरा भारतवर्ष में चल रही है, सभी गुरु के पास आप जाएंगे तो कुछ न कुछ वहाँ आपको शर्त देंगे, नियम देंगे, बंधन देंगे। कोई गुरु कहेंगे आपको गेरुआ वस्त्र धारण करो, कोई कहेंगे सफ़ेद वस्त्र धारण करो, कोई कहेंगे पीला वस्त्र धारण करो, कोई कहेंगे लहसुन प्याज मत खाओ, कोई बोलेंगे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, जीवों पर दया करो, तब मेरा चेला बनोगे। और आज के आम जनमानस से ये साधना हो नहीं रहा है, ये बंधन उनसे पार लग नहीं रहा है। गुरु कहते हैं झूठ नहीं बोलो, आप चेला को देखिएगा रात दिन झूठी बोल रहा है। गुरु जी कहते हैं बेटा चोरी मत करो, चेला कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, चाहे घर में चोरी करे या बाहर में करे, खेत में करे या खलिहान में करे, भाई से करे या माँ बाप से करे, चोरी चोरी है। गुरु जी ने कहा कि बेटा हिंसा नहीं करना, आज घर घर में देखिए हिंसा हो रहा है। पिता को पुत्र से हिंसा है, सास को पुतों से हिंसा है, पति को पत्नी में हिंसा है, भाई को भाई में हिंसा है, पड़ोसी को पड़ोसी में हिंसा है, एक देश को दूसरे देश में हिंसा है। गुरु जी ने कहा कि बेटा नशा नहीं करना, चेला रात दिन नशा कर रहा है। नशा का मतलब दारू पीने से नहीं होता, नशा का मतलब बहुत प्रकार के नशा है। किसी को तन का नशा है, किसी को मन का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को मान सम्मान का नशा है, किसी को इज्जत और प्रतिष्ठा का नशा है। और सबसे अधिक नशा आज के इंसान को धन का नशा पकड़ लिया। आज धन के नशे के कारण एक भाई अपने भाई का सर फोड़ देता है। आज धन के नशा के कारण एक भाई अपने भाई पर मुकदमा कर देता है। आज धन के नशा के कारण देख लीजिए, आज एक सास अपने पुतों को जिंदा जला रही है। वो दारू पी करके तो नहीं जला रही है, धन के नशा में जला रही है। तो गुरु जी ने कहा कि जीव पर दया करो। अब चेला रात दिन जीव हत्या कर रहा है। जीव हत्या का मतलब ये मुर्गा मछली और अंडा बकरा खाने से नहीं होता है। जीव हत्या का मतलब होता है कि हमारे आपके वाणी से यदि किसी मनुष्य को कष्ट हो रहा है तो जीव की हत्याएं हो रही है। यहाँ अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, मुर्गा मछली अंडा बकरा खाना तो बंद कर देते हैं, लेकिन एक बित्ता जमीन के लिए अपने भाई का सर फोड़ना तो नहीं छोड़ रहे हैं, पड़ोसी पर मुकदमा करना तो नहीं छोड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, एक साधु का हत्या करवा रहे हैं मठ के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए। आम आदमी का तो बात छोड़ दीजिए आप, एक साधु का ये हाल है पैसा के लिए। इसलिए गलती आज के शिष्यों का नहीं है, ना आज के गुरुओं का है, गलती है परिवेश का, गलती है समय का। क्योंकि तुलसीदास जी रामायण में पहले लिख चुके हैं कि कलयुग में जितने भी गुरु होंगे कैसे होंगे। उन्होंने लिखा है पहले, गुरु अंध शिष्य बधिर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में जितने भी गुरु होंगे सब होंगे अंधा। अंधा मतलब आँख का अंधा नहीं, ज्ञान का अंधा। शिष्य होगा बहरा, बहरा मतलब कान से बहरा नहीं, मन से बहरा होगा। आज के गुरु जो कहेंगे शिष्य सुनेंगे नहीं, और शिष्य जो करेंगे गुरु देखेंगे नहीं, तो कल्याण कहाँ से होगा। तो फिर ऐसे गुरु के बारे में तुलसीदास जी आगे क्या लिख रहे हैं, ऐसे गुरु का क्या हाल होगा कल युग में। उन्होंने लिखा कि हरहि शीश धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। जो गुरु शिष्य के मात्र आज धन हड़पने का काम करेगा, दान दक्षिणा के रूप में, विदाई के रूप में, अपने शिष्य का रोग शोक और संताप का हरण नहीं करेगा, ऐसे गुरु को घोर नरक में जाना पड़ेगा। आज वो सच हो रहा है, आप देख लीजिए। इसलिए हम लोग जगत गुरु शिव की बात कर रहे हैं। जगत गुरु का मतलब हुआ कि जगत के एक एक इंसान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी रुचि प्रवृत्ति का इंसान होना चाहिए। हम लोग जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण वर्ग ऊपर से उठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। हम लोग कोई जाति धर्म की बात तो कर नहीं रहे, क्योंकि इंसान होने के नाते गुरु की आवश्यकता है, मानव होने के नाते गुरु की आवश्यकता है। पशु को ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पशु के बच्चे को ज्ञान देना नहीं पड़ता है, इंसान के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है। पशु के बच्चे जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो माँ उसको अपने से दूध नहीं पिलाती है, वो बच्चा खुद उठता है और अपने माँ का थन पकड़ लेता है।
उस पशु के बच्चे में परमात्मा ज्ञान और ताकत दे करके भेजता है पृथ्वी पर। आप 1 साल के पशु के बच्चे को ले लीजिए और 1 साल के किसी मानव के बच्चे को ले लीजिए और दोनों को पानी में फेंक दीजिए। वो पशु का बच्चा खुद तैर करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन मानव का बच्चा को जहाँ फेंकिएगा वहीं डूब जाएगा, क्योंकि उसको तैरना सिखलाना पड़ता है। पशु के बच्चे को तैरना सिखलाना नहीं पड़ता है, वो सीख करके पैदा होता है। इसलिए मानव के जीवन में गुरु की परंपरा भी ईश्वर ने चलाई है, किसी इंसान ने नहीं चलाई है परंपरा, ये स्वयं ईश्वर का चलाया हुआ है। ईश्वर ही गुरु हुए हैं, वो ज्ञान देने का काम किए हैं मानव को शुरू से। इसलिए शिव को आदि गुरु कहा गया है। आदि गुरु का मतलब है जब से मानव का सृष्टि शुरुआत हुआ धरती पर, तब से वह गुरु का काम करते आ रहे हैं। 112-13 व्यक्ति का नाम भी शास्त्रों में आया है जो पहले शिव को अपना गुरु माने हुए थे, लेकिन आज तक शिव ने किसी शिष्य को आदेश नहीं दिए। आवश्यकता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं हो, इसलिए नहीं दिए होंगे आदेश कि तुम मेरा चेला बनाओ। आप देखिए शास्त्र को उल्टा करके दिया है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हुए हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र के गुरु शिव हुए हैं। भगवान कृष्ण के गुरु उपमन्यु और संदीपनी मुनि हुए हैं, उपमन्यु और संदीपनी मुनि के गुरु शिव हुए हैं। सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए हैं, बृहस्पति के गुरु शिव हुए हैं। सारे दानों के गुरु शुक्राचार्य हुए हैं, शुक्राचार्य के गुरु शिव हुए हैं। अगस्त्य ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दधिषि, तेलन स्वामी, बामा छेपा, कीना राम, जलेंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ, सबके गुरु शिव हुए हैं। यह शास्त्र प्रमाणित है। लेकिन किसी ने आज तक यह बात को बताया नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके कलकत्ता के हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको भारत ने नोबेल पुरस्कार दिया है। उन्होंने लिखा अपने कविता में कि आमी नोटराजेर चेला, चित्तर कासे देखची खेला, बंधन खोलेर शिक्षी साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। वो भी लिख रहे हैं कि आमी नोटराजेर चेला, नहीं नटराज शिव को कहा गया है। वो लिखते हैं कि आमी नोटराजेर चेला, चित्तर कासे देखची खेला, अपने चित्त के आकाश में मैं उनका खेला देख रहा हूँ, तमाशा देख रहा हूँ। और बंधन खोलेर शिक्षी साधन, यानी बंधन खोलने का मैं तरीका सीख रहा हूँ, साधन सीख रहा हूँ। कौन सा बंधन? ये जो 5 तत्व और 3 गुण में हमारा आपका जो जीव बंधा हुआ है, इससे मुक्त होने का, खुलने का तरीका सीख रहे हैं शिव को गुरु बना करके, महाकाल को गुरु बना करके। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहीं नहीं लिखा कि मैंने महाकाल को गुरु बनाया, तुम भी बनाओ। ये 12,000 वर्ष के इतिहास में पहला व्यक्ति साहब हरिंद्रानंद जी धरती पर आए, जिन्होंने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप जांच करके देखिए। उन्होंने तो कहा कि आदिनाथ महाकाल जगत गुरु शिव का शिष्य बने। आदि गुरु भगवान शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव के शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, कृपया आप भी परीक्षा कर जांचें। साहब स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। तो जगत गुरु को गुरु बनाने के लिए यहाँ कोई शर्त नहीं दिया जाता, कोई बंधन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जगत में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ के लोग का मुख्य भोजन है मछली। आप चले जाइए बांग्लादेश, वहाँ के लोग यदि मछली नहीं खाएंगे तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, पानी इतना खराब है वहाँ का। तो आप क्या कहिएगा, वहाँ के लोग महादेव को गुरु नहीं बनाएंगे? यदि आप शर्त लगा दीजिएगा तो फिर शिव जगत गुरु नहीं हो पाएंगे। लोग कहेंगे शिव जगत गुरु हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को छोड़ करके है। तो रुचि प्रवृत्ति के अनुसार आपको जो रुचता पचता जचता है आप वो खाइए, जो आपको नहीं रुचता पचता जचता है वो मत खाइए। हम लोग ना कुछ खाने के लिए कह रहे हैं, ना छोड़ने के लिए कह रहे हैं। शिव जगत गुरु हैं तो जगत के इंसान को अपना गुरु बना सकते हैं, और शिव को इतना ताकत है कि जगत के एक एक इंसान को वो ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के अथाह सागर हैं वो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरा, वो विद्या के तीर्थ हैं महेश्वर। तो उनको सभी लोग अपना गुरु बना सकते हैं। वो गुरु बनाने में कोई खर्च नहीं है, कोई समय नहीं है। आप जो करते हैं, जैसे रहते हैं, जो खाते हैं, करते हुए, खाते हुए, रहते हुए 3 काम मात्र करके जांचा जाए। ये 3 सूत्र जो हमारे भाई बहन आपको बता रहे हैं, उसको करके देखा जाए, 3 सूत्र आपको शिव बनाएगा। शिष्य को गुरु अपने जैसा बनाते हैं। कोई भी गुरु, आप किसी पहलवान को गुरु बनाइएगा तो आपको पहलवानी सिखला देगा। आप किसी दर्जी को गुरु बनाइएगा तो आपको कपड़ा सिलना सिखलाएगा। आप किसी संगीतज्ञ को गुरु बनाइएगा तो आपको संगीत सिखला देगा, जितना आपको ज्ञान है।
आप शिव को गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं, शिव को अपना गुरु बना रहे हैं, तो शिव आपको शिव बनाएंगे। आपका मन शिव का होगा, आपका विचार शिव का होगा। ये 3 सूत्र में इतनी बड़ी पावर है कि आपको इंसान से भगवान बना देगा। ये 3 सूत्र में इतनी पावर है। साहब लिखते हैं कि शिव की शिष्टता मंदिर जाने की विधा नहीं है, शिव की शिष्टता चलते फिरते मंदिर हो जाने की विधा है। आप चलते फिरते मंदिर हो जाइएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन मंदिर हो गए हैं। जो भाई बहन हमारी ईमानदारी से 3 सूत्र कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं क्षेत्रों में, आज आप देखिए जिस गली से गुजरती है, जिस मोहल्ले से गुजरती है, प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। ये क्या हो रहा है? आप चलते फिरते मंदिर हो रहे हैं। आप भी 3 सूत्र करके जांचिए क्या होता है। जब आप ईश्वर को गुरु बनाइएगा, शिव को गुरु बनाइएगा, आपका मन ईश्वर की ओर होना चाहिए ना, संसार के ओर क्यों आप जा रहे हैं ज़्यादा। लोग गुरु बना करके भी संसार में फंसे हुए हैं, धरती में फंसे हुए हैं, धरती के आकर्षण में फंसे हुए हैं। गुरुमुख का मतलब क्या होता है? आपका मन ईश्वर की ओर चलना चाहिए, परमात्मा की ओर चलना चाहिए। धरती के आकर्षण से आपका मन हटना चाहिए, परमात्मा के आकर्षण में आपका मन होना चाहिए। उसको कहा गया गुरुमुख। गुरुमुख का ये मतलब नहीं है कि हम गुरु बना लिए, हमको 1 बीघा ज़मीन था तो 10 बीघा ज़मीन हो गया, 1 कित्ता मकान था तो 5 कित्ता मकान हो गया, 1 कंपनी था तो 10 कंपनी हो गया। गुरु बनाने का उद्देश्य ये नहीं है। गुरु बनाने का उद्देश्य है कि धरती के आकर्षण में तो हमारा मन है ही, धरती के आकर्षण में तो हम पैदा लिए ही हैं। गुरु क्या करते हैं? धरती के आकर्षण से इस मन को मुक्त करते हैं और अपने आकर्षण में जोड़ने का काम करते हैं। टीचर का काम क्या है? बच्चा का मन जो खेलने के प्रति, खेलने का आकर्षण में है, फुटबॉल खेलने का आकर्षण में है, क्रिकेट खेलने का आकर्षण में है, उस बच्चे को क्या करते हैं टीचर? खेलने के आकर्षण को निकाल करके पढ़ने का आकर्षण उसके मन में जगा देते हैं। टीचर का ही काम है। ठीक उसी प्रकार से गुरु यही करते हैं। गुरु आपके मन में जो धरती भारी है आपके मन में, ये धरती धीरे धीरे वो कमज़ोर करते हैं और परमात्मा को मजबूत करते हैं आपके मन में। आपका मन परमात्मा की बात करे, ईश्वर की बात करे। आप देखिएगा बड़े बड़े साधु से जाके बात करिए, वो परमात्मा की बात कम करता है और धरती की बात कम करता है, पैसा की बात ज़्यादा करता है, संपत्ति की बात ज़्यादा करता है। ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु उसे कहा गया है जो अपने स्नायों को रुई की तरह धून दिया हो। स्नायु 3 प्रकार के होते हैं। पुत्र स्नान होता है, काम स्नान होता है और धन स्नान होता है। जिसके अंदर में ये तीनों स्नान रुई की तरह धून दिया हो, जिन्होंने अपने तीनों स्नायों को, उसको साधु कहा गया है। साधु का मतलब ये नहीं होता है कि पुत्र के लिए हाय हाय कर रहे हैं, पैसा के लिए हाय हाय कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए हाय हाय कर रहे हैं, आप दूसरे को गोली मरवा रहे हैं, दूसरे पर मुकदमा करवा रहे हैं आप। ये साधु का लक्षण नहीं है। चलिए इसी विचार के साथ सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।